हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं आप सबको डॉक्टर शहला नाज बताना चाहती हूँ हार्ट अटैक और गैस के पेन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये हर किसी को मालूम होना चाहिए कि गैस का दर्द कैसा होता है और हार्ट अटैक का दर्द कैसा होता है, ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सको। और अगर आपके घर के आसपास या आपके फैमिली में या हॉस्टल में या कहीं राह चलते अगर खुदा न खास्ता आपको किसी तरह का पेन वाला पेशेंट मिले, तो आप उसको डिफरेंशिएट करके समझ सको और समय रहते मरीज को हॉस्पिटल पहुंचा करके आप उसकी जान बचा सको। दोस्तों, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे एक कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो। दोस्तों, हर किसी को ये जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के पेन में और गैस्ट्राइटिस पेन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इसमें बस मुश्किल से 5 अंतर आपको बताऊंगी, जिसको अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों आप वाकई बहुत समझदारी से किसी पर्सन की जान बचाने में समर्थ होगे। और मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों अगर आपने मेरी इस वीडियो को देख करके ये समझाने में मैं आपको सफल हो पाई कि हार्ट अटैक का पेन और गैस्ट्रिक पेन में क्या डिफरेंस होता है और आपको समझा सकी, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानूंगी दोस्तों कि मेरे इस वीडियो ने कुछ कामयाबी हासिल की और आपने किसी पर्सन की समय रहते जान बचाने में आपने बहुत समझदारी दिखाई है। तो दोस्तों, वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या होता है। दोस्तों, हमारे हार्ट के अंदर की जो खून की नलियां होती हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हमारे हार्ट को, ताकि हार्ट हमारा नॉर्मल फंक्शन करता रहे, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की और कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसको सप्लाई करने के लिए आपको बाहर से जो आर्टरी जा रही है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हमारे हार्ट तक ब्लड लेकर के जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज में, राइट आर्टरी या लेफ्ट आर्टरी में, किन्हीं भी आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाए या दोनों आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाए, तो इन ब्लॉकेज जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि ये हमारी जो आर्टरी है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है, वहां पे प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये एक दिन को पूरी तरह से उस आर्टरी को जो सप्लाई कर रही है हमारे हार्ट तक, ब्लड लेकर के जा रही है, उसको रोक देता है। तो हार्ट सप्लाई जो है हमारे दिल तक कट ऑफ हो जाती है, नहीं पहुंच पाती है ब्लड सप्लाई हार्ट तक। तो उसकी वजह से जो हार्ट होता है वो धीरे धीरे फंक्शन उसका होना कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे लोड बढ़ता है और जब लोड बढ़ता है दोस्तों तो हार्ट अटैक होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि हार्ट अटैक कैसे होता है और हार्ट सप्लाई में, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से हार्ट फेलियर भी होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो बहुत ही कॉमन से डिफरेंस है, जो आप सभी को मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सबसे पहले, अगर हार्ट अटैक का पेन है तो दोस्तों उसमें नोजिया वॉमिटिंग होगी मरीज को, और अगर आपका गैस्ट्राइटिस पेन है तो उसमें नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता है। पेशेंट को पेन होगा बट नोजिया वॉमिटिंग नहीं होगा। हार्ट अटैक के पेन में दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी मरीज को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई जब नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है उसके हार्ट तक, तो वो छोटी छोटी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेता है अपने आप को रिलीफ देने के लिए। लेकिन उसका उल्टा आपका अगर गैस्ट्राइटिस पेन है तो उसमें कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती है। नॉर्मल पर्सन अच्छी तरह से जैसे सांस लेते हैं नॉर्मली सांस लेता रहेगा। जो तीसरा है दोस्तों, अगर हार्ट अटैक का पेन है तो उसमें पसीना आएगा, ठंडे ठंडे पसीने आएंगे मरीज को काफी ज्यादा। लेकिन आपके गैस्ट्राइटिस पेन में किसी भी तरह का कोई पसीना उसमें एसोसिएटेड नहीं रहेगा। जो चौथा है दोस्तों, वो है आपका, अगर हार्ट अटैक का पेन है तो दोस्तों पेन रेडिएट करेगा, यानी कि आपके लेफ्ट हार्ट की साइड से शुरू होगा, आपके जॉ तक जा सकता है, जबड़े तक वो पेन जाएगा, बैक गर्दन तक जा सकता है, पीछे रेडिएट होगा, और सबसे बड़ी बात आपके बाएं हाथ में जो आपकी छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर है, वहां तक ये पेन रेडिएट हो सकता है। और दोस्तों, जो आपका गैस्ट्राइटिस पेन है उसमें पेन आपके सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन तक, पेट तक रहेगा, और अगर आप एंटासिड वगैरह जैसे कि ओमेप्राजोल, रेपेप्राजोल या पेंटाप्राजोल जैसी कोई भी टैबलेट आप ले लोगे तो आपको गैस पास होगी, फ्लैटस पास होगा, जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाएगा।
लेकिन हार्ट अटैक के पेन में दोस्तों आपको कोई भी एंटासिड नहीं काम आएगा, कोई भी पेन किलर नहीं काम आएगा, आपका पेन और बढ़ता जाएगा। और एक टाइम को ऐसा आएगा दोस्तों कि पेन इतना सीवियर हो जाएगा कि जो पांचवा आपका लक्षण है वो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपका चेस्ट कोई दबा रहा है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट आपको महसूस होगी। वाकई आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके ऊपर कोई सीने पे आपके चढ़ा हुआ और आपको जकड़ रहा है पूरी तरह से। लेकिन आपका जो गैस्ट्राइटिस पेन है दोस्तों उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, चेस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, टाइटनेस ऑफ चेस्ट भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेन आपके एब्डोमेन तक रहेगा। और जो आपका दोस्तों छठा डिफरेंस है वो है आपके, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हाथ में आपका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो आप सांस जल्दी जल्दी लेते हो अपने आप को रिलीफ देने के लिए, ताकि आपकी सप्लाई अच्छे से पहुंच सके और आपका हार्ट अच्छे से पंप कर सके। तो दोस्तों ऑक्सीजन जब कम होना शुरू हो जाता है तो आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, आपके जो हार्ट अटैक का पेन होगा उसमें हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है ये कंडीशन तो दोस्तों हाथ पैर नीले भी पड़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है। लेकिन आपका गैस्ट्राइटिस पेन में हाथ पैर का कोई ठंडा पड़ने जैसी कोई परेशानी आपको नहीं महसूस होगी। दोस्तों मैं तहे दिल से चाहती हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए कि आपके हार्ट अटैक पेन में और आपके गैस्ट्राइटिस पेन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों आजकल हार्ट अटैक का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, और आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए।